बीवी के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया, शेयर्स खरीदे, म्यूचुअल फंड खरीदा, एफडी कराई और सोच रहे हो टैक्स बच जाएगा। गलत सोच। अगर आप भी ऐसा शो करते हैं कि हमने हमारी इनकम वाइफ को गिफ्ट कर दी और उस अमाउंट से आप शेयर्स परचेज करते हैं या सिप करते हैं या फिर आप उसे एफडी में डिपॉजिट करते हैं टू जनरेट इन्वेस्टमेंट इनकम, तो वो जो इनकम जनरेट हुई है वो सीधा सीधा आपके हैंड्स पर ही क्लब होगी, वाइफ के हैंड्स पर नहीं। यहाँ पर लग जाता है इनकम टैक्स के क्लबिंग प्रोविजंस। तो जिस पर्सन की, जिस इंडिविजुअल की जो वो इनकम होती है ना, वो उसी के नाम पर टैक्सेबल होती है, दूसरे इंडिविजुअल के नाम पर वो टैक्सेबल नहीं होगी। दूसरा, अगर आपने सोचा कि हम शो करेंगे कि हमने वाइफ को लोन दिया है, तो इन दैट केस सबसे पहले तो उस लोन पर एटलीस्ट आप नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से मेरा मतलब है वो इंटरेस्ट रेट जो इस टाइम मार्केट में प्रिवेलिंग है। एटलीस्ट आप उतना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो ठीक है। जितना आपका इंटरेस्ट बनेगा वो आप अपनी रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एज अ इंटरेस्ट इनकम शो करेंगे और उस पर टैक्स देंगे। और वाइफ जो भी उसके बाद अर्न करेगी उसमें इंटरेस्ट की डिडक्शन लेके और जो भी अमाउंट वाइफ का बनेगा उस पर वाइफ टैक्स देगी, ठीक है। लेकिन अगर आप वाइफ को इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं तो इन दैट केस आप फंस सकते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन तो सीधा सीधा ये शो करेगा कि आपने सिर्फ वाइफ को लोन दिया है, वाइफ ने उससे कोई बिजनेस तो किया नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया है। और ज़्यादातर ऐसी वाइफ्स के पास ना तो कोई टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन होती है ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होती है, तो इन दैट केस वो ये भी शो नहीं कर सकती कि उन्होंने अपनी स्किल्स का यूज़ किया है इस इनकम को अर्न करने के लिए। तो सीधा सीधा ये शो करता है, ये इंडिकेट करता है कि आपने वाइफ को जो लोन दिया है जस्ट टू इवेट योर टैक्स, आपने इसलिए लोन दिया है। तो ये सीधा सीधा आपको आगे और फंसा सकता है ये चीज़। तो इस तरीके से टैक्स की प्लानिंग ना करें, इससे बचें। सीधे सीधे तरीके से चलेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो जिस दिन आपकी रिटर्न स्क्रूटनी में फंस गई तो उस दिन ही आपकी दिक्कत शुरू हो जाएगी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें।